प्रशासनिक कामों में तेजी लाई जानी थी, लेकिन शासकीय कर्मचारियों के दफ्तर आने के समय में भी ताले लटके हुए। सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुंच जाना था, लेकिन 10 बजकर अब देखिए 40 मिनट से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। सन्नाटा पसरा हुआ है और ये हाल सिर्फ रायपुर का नहीं है, जगदलपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जगदलपुर में भी कलेक्ट्रेट में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी कामकाज सभी ठप पड़े हुए हैं और जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई थी तब से ही सभी सरकारी कर्मचारी जो थे वो नदारद दिखाई दिए। सभी को चुनावी ड्यूटी में तैनात किया गया था इसके बाद, लेकिन देखिए अब चुनाव तो खत्म हो चुके हैं। अब बारी है कि काम शुरू हो एक बार फिर से। जितने भी प्रशासनिक काम है, जितने लंबित काम है वो दोबारा से शुरू किए जाए, लेकिन जब कर्मचारी ही दफ्तर नहीं पहुंचेंगे तब काम कैसे शुरू होंगे। तो ये गंभीर कई सवाल हैं और ये एक बड़ा मामला है। देखिए, जो सरकारी कामकाज को लेकर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार प्रशासनिक कामों में तेजी कैसे लाई जाए। जब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाना चाहिए था। अभी जितने पेंडिंग वर्क थे उनके काम शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन देखिए काम में तेजी आखिरकार कैसे आएगी। और चलिए जगदलपुर का अब रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। जीवानंद, राजधानी रायपुर की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, दिखाया किस तरह से कलेक्ट्रेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई विभाग ऐसे जहां पर ताले लगे हुए हैं। जगदलपुर का क्या हाल है? क्या वहां पर प्रशासनिक जो सेवा थी, जो कामकाज थे वो शुरू हो पाए हैं? तकनीकी खराबी की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जीवानंद से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए जगदलपुर में क्या हाल है कलेक्ट्रेट का, क्या वहां पर कर्मचारी समय पर पहुंचे हैं, वहां पर कामकाज में जो तेजी आनी चाहिए थी क्या वो आई है, ये तमाम जो बातें वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर से ही कई ऐसे काम है जो संपन्न होते हैं प्रदेश भर में। यहाँ की कलेक्ट्रेट में देखिए कि कर्मचारी अगर नदारद होंगे, कर्मचारी ही नहीं पहुंचेंगे तो काम आखिरकार कैसे शुरू होंगे, कैसे प्रशासनिक जो सेवा है वो की जाएगी। प्रशासनिक सेवा का अर्थ ही होता है जो जनता की सेवा के लिए विभाग बनाए गए। कलेक्टर का काम होता है जनता के काम करना, जनता के हित में काम करना। और जो कलेक्टर के अंदर जितने विभाग आते हैं वो कर्मचारी अगर समय पर ना पहुंचे, कर्मचारी दफ्तर ही ना पहुंचे, तो जरा सोचिए कि काम में तेजी तो छोड़िए, काम ही कैसे होंगे। 2.5 महीने बीत चुके हैं, आचार संहिता लगी हुई थी। कई ऐसे काम है जो अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित काम हो, खाद्य विभाग के कई ऐसे काम हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई ऐसे काम है जो अब भी अटके पड़े हुए हैं। और यहाँ पर देखिए निरीक्षण का काम भले ही कलेक्टर समय समय पर करते रहे हों, बावजूद इसके उनके दफ्तर में ही अब ताले लगे हुए हैं। तो ये गंभीर एक मामला है कि कलेक्ट्रेट में ताले लगा होना देखिए बड़े सवाल खड़े करता है। तस्वीरें अब आप इस वक्त देखिए जगदलपुर की, बस्तर कलेक्टर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर बाहर की तस्वीरें फिलहाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कामकाज नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर भी किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बस्तर में चुनाव पहले फेज में संपन्न हुए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के 2.5 महीने बीत चुके हैं। आचार संहिता भी अब खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो 3 ही फेज में चुनाव थे, उसके बाद सरकारी कामकाज भले ही शुरू ना हुए हो, लेकिन अब जब आचार संहिता खत्म हो गई है तब ऐसे में कामकाज क्यों ठप पड़े हैं, एक बड़ा सवाल है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर कलेक्ट्रेट की, यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जीवानंद का रुख करते हैं। जीवानंद, क्या तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं? सन्नाटा पसरा हुआ है, आखिरकार क्यों अधर में लटका है प्रशासनिक काम, क्यों नहीं पहुंच रहे कर्मचारी? आखिर कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे हैं? INS 24/7 की टीम जब 10 बजे कलेक्टर शाखा में पहुंचे थे और पहुंचकर जहां सभी शाखाओं में हमने रियलिटी चेक किया, या मुख्यतः खनिज विभाग जो है, खनिज विभाग में ताला लटका हुआ था। यहाँ पर अनुविभागीय विभाग के जो दफ्तर है उसका ताला लटका हुआ था, और श्रम विभाग में भी इक्का दुक्का अधिकारी थे, बाल विकास विभाग में भी कम आदमी थे, आबकारी विभाग में भी कर्मचारी नहीं थे। तो कुल मिला के तमाम जितने विभाग हैं INS 24/7 की टीम चेक के रियलिटी चेक किया। ऐसे ही नहीं, कर्मचारी के साथ साथ जो
बड़े अधिकारी है, जिला स्तर के अधिकारी है, वो भी कहीं न कहीं नजरत रहे हैं। हालांकि अगर कामकाज की बात की जाए, चुनाव के बाद जिस तरह से कामकाज में तेजी आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आया, क्योंकि ये भी कई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमने बात की है। उसका साफ तौर पर ये भी कहना है कि शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, साहब सोमवार को 12 बजे के बाद पहुंचते हैं, मंगलवार दिन टीएल मीटिंग होती है और टीएल मीटिंग के बाद अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर में नहीं जाते हैं। सोमवार दिन अधिकारी अपने भ्रमण में रहते हैं और बुधवार को वो अपने विभागीय बैठक लेते हैं। तो ऐसे में अगर पूरा सप्ताह की बात की जाए, एक दिन ही अधिकारी यहाँ पर काम करते होंगे, ये जनता का आरोप है। और जिस तरह से इस प्रकार की अगर मीटिंग और दौर चले तो काम कब होगी, और ऐसे में अगर बाबू या दफ्तर में जो अधिकारी है वो नदारत रहेंगे, जो सैकड़ों किलोमीटर तय करके जब हितग्राही यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। हमने कई हितग्राही से बात की है जिसमें कोंडागांव से यहाँ पर पहुंचे हैं और 9:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन उनका अब तक काम नहीं हुआ है और वो कई दिनों से इसमें चक्कर लगा रहे हैं। उनका खासतौर पर कहना है कि कभी भी आते हैं तो साहब भ्रमण में रहते हैं, साहब दौरे में रहते हैं। तो खासतौर पर जो खनिज विभाग है या पीडब्ल्यूडी विभाग है या कोई इस प्रकार इंजीनियर या कोई पब्लिक जो जुड़ा हुआ जो अधिकारी है, पीएचई विभाग हो, वो वहाँ के जो अधिकारी इंजीनियर है वो हमेशा दौरे में रहते हैं। ये पब्लिक का कहना है, उनका जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर समय पर जो बाबू है यहाँ पर मौजूद है, जो क्लर्क यहाँ पर मौजूद है, वो भी अगर नहीं आ पाएंगे तो कामकाज में कैसा तेजी होगा। बस्तर को विकास के लिए सरकार ने भले ही तमाम योजना का लागू करता होगा, नियत नल्ला नर से अहम जो योजना संचालित करते होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर समय पर दफ्तर नहीं पहुंचेंगे तो लोगों का काम होना संभव नहीं है। ऐसे में बिल्कुल जीवानंद, अगर समय पर कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम तो समय पर होना संभव नहीं है। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।